चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इंटरमीडिएट के लिए आज मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है। विद्यार्थी भी कह रहे थे कि सर मुझे कुछ ऐसा लॉन्ग आंसर लिखा दें कि लिखते ही लिखते याद हो जाए। तो मैंने भी उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें याद नहीं होता है, जो परेशान रहते हैं कि मैं कैसे लिखूं पेपर में, कुछ सर इम्पोर्टेंट वगैरह बता दें और इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये भी बता दें कि हम उसको लिखें कैसे। तो हमने छोटी सी कोशिश करी है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो लिखा है हु वॉज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे? व्हाई डिड ही डिसाइड टू सी गांधी जी। तो उन्होंने गांधी जी से मिलने के लिए क्या निश्चय किया, क्यों निश्चय किया? व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर। तो उन्होंने अपनी डिजायर को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या किया। ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है और इसको ऐसे भी पूछ लेते हैं, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण। गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे। व्हाट डिड ही फाइंड देयर, वहाँ उन्होंने क्या पाया। तो इस तरीका का जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो मैं आपको बड़ी सरल भाषा में लिखवा रहा हूँ, आप लिखते ही लिखते इसको याद कर लेंगे, मेरी गारंटी है। देखिएगा, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, ये तो आपको पता होगा प्रस्तावना हम लिखें क्या। तो पहले बात बेटा, हमें उन वाक्यों को सोचना है जिनको हम बना लें आसानी से। छोटे छोटे से वाक्य, और तुम्हें पता है ये लॉन्ग आंसर केवल 80 शब्दों में लिखने पड़ते हैं। ज़्यादा बड़े नहीं लिखना है कि तुमने सीधा निबंध टाइप का लिख दिया। 80, समझ रहे हो ना, यानी केवल एक पेज के समथिंग हो गया। तो देखें यानी कि कैसे लिखेंगे। पहला सेंटेंस आपने देखा इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखें। तो आप लिख सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला एक सामान्य किसान थे। तो देखो आपने सुना राजकुमार शुक्ला, तो आप लिख सकते हैं राजकुमार शुक्ला। थोड़ी दूर दूर लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम पढ़ भी सकें, अच्छे से लिखें, ठीक है, चिपका के ना लिखें। राजकुमार शुक्ला वाज यानी कि थे, क्या थे? एक साधारण किसान। तो आप लिख सकते ए। साधारण क्या होता है बेटा? सिंपल। वो किसान तो पता ही है, फार्मर। देखो एक सेंटेंस आपका बन गया, राजकुमार शुक्ला वाज अ सिंपल फार्मर। राजकुमार शुक्ला एक साधारण किसान थे। ठीक है, अब क्या था कि वह चंपारण से थे। दूसरा वाक्य सोचे, वह चंपारण के थे या चंपारण से थे। चंपारण आपने सुना होगा, तो आप लिख सकते हैं ही यानी कि वह है, वॉज यानी कि थे, फ्रॉम चंपारण। कहाँ के थे? चंपारण। वह चंपारण के थे, ठीक है, या ही बिलोंग टू चंपारण। बिल्कुल आप इजी लिखें, ही वॉज फ्रॉम चंपारण, वह चंपारण से थे। कहाँ से थे? चंपारण से थे। ठीक है, यानी कि यह बिहार में है। क्या लिख सकते हैं आप? चंपारण कहाँ है? बिहार में। तो आप लिख सकते हैं इट इज एट बिहार, यह बिहार में है। कहाँ है? या इट बिलोंग टू बिहार, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब हमने एक वाक्य और सोचा, अब हम क्या लिखें? राजकुमार शुक्ला एक किसान थे, वह चंपारण से थे, यह बिहार में है। अब हम क्या लिखेंगे? प्रश्न से ध्यान दिया, उन्होंने गांधी जी से मिलने का निश्चय किया। ये मिल गया, यहाँ कुछ तो मिलेगा, ही, उन्होंने ही। अब डिसाइडेड, ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया। टू सी यानी कि देखना, मिलना होता है। टू सी तुमने सुना भी होगा, सी यू अगेन, सी यू टुमारो। प्रश्न से ही लिख लिया, ही उन्होंने डिसाइडेड टू सी, टू डू हटा दूं, टू सी गांधी जी। तो ही डिसाइडेड टू सी
गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से मिलने का निश्चय किया। वाई से जुड़ा है, अब बिकॉज लगा दो। क्या लगा दो? बिकॉज। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक समस्या थी। बिकॉज, भाई समस्या ही थी ना, बिकॉज। अब उनके पास एक समस्या थी या उनकी एक समस्या थी। आप लोग अधिकांशतः बोलते हो आई हैव नो प्रॉब्लम, हैव यू प्रॉब्लम, बोलते हो नहीं बोलते हो? इसी का आज यूज कर लो। आप अपनी इस आदत का आज फुल फायदा उठा लो। ही हैड अ प्रॉब्लम, ही हैड अ प्रॉब्लम, ही हैड अ प्रॉब्लम, उनको एक समस्या थी। काहे की? समस्या काहे की थी? शेयरिंग क्रॉपिंग, एक शेयरिंग क्रॉपिंग की। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऑफ शेयरिंग क्रॉपिंग। ठीक है, फसल संबंधी एक समस्या थी भैया। ठीक है, जो रूल किसने बना लिया था? जमींदारों के द्वारा बना लिया गया था, तो ये समस्या थी। तो इसलिए आप लिख सकते इसलिए, यानी कि वह गांधी जी से मिलने के लिए चला गया। वह गांधी जी से मिलने के लिए चला गया। सो ही, वह, ही यानी वह, वेंट चला गया, टू सी या मीट भी लिख सकते हैं। ही वेंट टू सी द गांधी जी। अब देखो, इसको हम एक बार पढ़ लेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। राजकुमार शुक्ला वाज अ सिंपल फार्मर। राजकुमार शुक्ला एक साधारण किसान था। ही वाज फ्रॉम चंपारण, वह चंपारण से था। इट इज एट बिहार, यह बिहार में है। ही डिसाइडेड टू सी गांधी जी, उसने गांधी जी से मिलने का निश्चय किया। बिकॉज, क्योंकि ही हैड अ प्रॉब्लम ऑफ शेयरिंग क्रॉपिंग, क्योंकि उसको फसल संबंधी एक समस्या थी। सो इसलिए ही वेंट टू सी द गांधी जी, इसलिए वह गांधी जी से मिलने के लिए चला गया। दिक्कत, इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपको दूसरी हेडिंग क्या लिखना है? तो जब गांधी जी से, तो अब इसमें भी लिखा हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, चंपारण कैसे पहुंचे? तो आप हेडिंग लिख सकते हो गांधी जी एट चंपारण। चंपारण एक छोटा सा गांव है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। हेडिंग डालें गांधी जी एट चंपारण, गांधी जी एट चंपारण, चंपारण में गांधी जी। अब यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे बेटा। मैंने क्या बताया कि आप इसको एक दो बार पढ़ लेंगे, आपके कंठस्थ हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। अब इसको हम कैसे लिखें देखिएगा। हिंदी सोचना है। क्या सोचना है? हिंदी सोचना है। देखिएगा, तो सोचे कि गांधी जी चंपारण पहुँच गए। किसके साथ पहुँचे? राजकुमार शुक्ला के साथ। तो देखो क्रिया, गांधी जी चंपारण पहुंचे, प्रश्न सही लिखा। रीच में क्या लग जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट है, ईडी जोड़ दो। गांधी जी रीच्ड चंपारण, यहीं से कैच कर लो। लिखो गांधी जी, कॉपी पेन आप भी ले लें। गांधी जी रीच्ड चंपारण ठीक है, विथ, किसके साथ? राजकुमार शुक्ला। गांधी जी रीच चंपारण विथ राजकुमार शुक्ला। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण पहुंच गए। फिर क्या हुआ? गांधी जी ने पाया, क्या पाया? कि वहां की जो कंडीशन है बड़ी खराब है किसानों की। तो गांधी जी ने देखा, तो आप लिख सकते गांधी जी ने देखा, मैंने देखा, ऐसा। तो गांधी जी ने देखा, तो गांधी जी सा। बिल्कुल सिंपल बनाए बेटा, गांधी जी सा। गांधी जी ने देखा दैट, की चंपारण में किसानों की दशा बड़ी खराब है।
तो देखो आप लिखेंगे यानी कि किसानों की दशा, किसानों की दशा। दशा तो आप लोगों को पता है ना, क्या कहते हो दशा को? दशा को आप लोग बोलते हैं कंडीशन। क्या बोलते हैं? कंडीशन। कंडीशन ऑफ फार्मर्स, किसानों की दशा खराब है, वॉज वेरी बैड इन चंपारण। इन चंपारण द कंडीशन ऑफ फार्मर्स वॉज, बर कर लो, ठीक है। देखे ना किसान, बर वेरी बैड इन चंपारण। आप डिफिकल्ट भी लिख सकते हैं, हार्ड भी लिख सकते हैं, तो हार्ड लिख लो, वेरी हार्ड, जो आप मीनिंग अच्छा लगे उसी से मिलती जुलती, ऐसी नहीं कि चार जो लिख दें, ठीक है। बिल्कुल एक एक छोटा छोटा वाक्य फिर सोचो। फिर आपने पाठ तो हल्का फुल्का पढ़ा ही होगा, इसके बारे में पता भी होगा, भाई ये तो ऐतिहासिक पाठ भी है। फिर क्या हुआ, ठीक है, सोचो फिर क्या हुआ। वकील बहुत धन मांग रहे थे। क्या कर रहे थे? वकील। वकील क्या होता है? लॉयर्स। बर मांगना डिमांड भी होता है और आस्क भी होता है। डिमांडिंग हाई मनी, लॉयर्स वर डिमांडिंग हाई मनी, बहुत रुपया मांग रहे थे। फिर क्या हुआ? तो जब वकीलों ने इतना सारा रुपया मांगा तो गांधी जी ने क्या किया? स्वाभाविक सी बात, गांधी जी ने डांटा होगा। तो गांधी जी ने वकीलों को डांटा, तो आप लिख सकते हैं फटकारा। गांधी जी, चाइल्ड भी लिख सकते हैं और स्कॉल्डेड भी लिख सकते हैं। चाइल्डेड द लॉयर्स, फटकारा, गांधी जी ने वकीलों को फटकारा। और उनसे कहा कि भैया कोर्ट वोट नहीं जाना है, ठीक है। और इतना आप अगर आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, मेरे हिसाब से तो काफ़ी है भैया, 80 शब्दों में लिखना है तो ज़्यादा क्यों लिखो, ज़्यादा क्यों लिखो, सिंपल सा लिखें ना। इसके बाद सीधा लिखें कॉन्क्लूजन, उपसंहार, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। मैंने बताया भी है उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि सर जी वास्तव में, क्या लिख सकते हैं? वास्तव में, तो लिखिएगा इंडीड, वास्तव में गांधी जी एक सच्चे नेता थे, तो आप लिख सकते हैं गांधी जी वॉज अ ट्रू लीडर, ठीक है। गांधी जी एक सच्चे नेता थे, उन्होंने किसानों की मदद की, तो उन्होंने की अंग्रेजी क्या लिखोगे? ही। उन्होंने मदद करना क्या होता है बेटा? हेल्प्ड। ही हेल्प्ड द फार्मर्स, ही हेल्प्ड द फार्मर्स, उन्होंने किसानों की मदद की। और उन्होंने चंपारण के लिए भी बहुत किया, तो आप लिख सकते हैं ही डिड, उन्होंने किया बहुत। अ लॉट ऑफ, वेरी मच भी लिख सकते हैं, ही डिड अ लॉट ऑफ, ही डिड अ लॉट ऑफ फॉर चंपारण, फॉर चंपारण। इस तरीका से एक एक वाक्य सोचें, ठीक है ना, एक एक वाक्य सोचें, ठीक है। और एक दो लाइन आप और भी लिख सकते हो अपने तरीका से, ठीक है ना, आप और भी लिख सकते हो। तो इस तरीका से आप अगर जिन बच्चों से लॉन्ग आंसर नहीं बन रहा है उन बच्चों के लिए खास तौर पर, जिनसे नहीं बन रहा वो कह रहे सर हमसे नहीं बनेगा, तो देखो बेटा जहाँ तक आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एक आध दो लाइन अपने तरीका से भी बढ़ा दें तो आप अच्छा लिख सकते हो लॉन्ग आंसर, ठीक है। और थोड़ा इसको दूर दूर भी लिख दें ताकि जो
चेक करने वाला हो उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, अंतर से लिखें, बढ़िया लिखें और आपके लिए ये लॉन्ग आंसर बहुत यूजफुल होगा।